दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। मध्य प्रदेश में 50 आईएएस अधिकारियों ने एक ही दिन में खेती की जमीन खरीदी। 3,200 करोड़ के बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। जमीन को रेजिडेंशियल के तौर पर रिक्लासिफाई किया गया और प्रॉपर्टी की कीमतें 11 गुना बढ़ा दी। लेकिन फिर भी भारत में करप्शन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। जहां प्रधानमंत्री आम जनता से पैसा बचाने की अपील को किए जा रहे हैं और देश में राष्ट्रवाद और धर्म की लहर तो यहाँ पर चल ही रही है और इसके आड़ में गलत कामों को इस धर्म और राष्ट्रवाद के मुखौटे के पीछे छुपाया जा रहा है। और यहाँ पर किसानों की जमीनें कौड़ियों के भाव खरीदी गई। ठीक उसके 15 महीने बाद उन्हीं जमीनों से होता हुआ हाईवे निकला। जमीनों के भाव 15 से 20 गुना बढ़कर मिले। सरकार को मिला यहाँ पर खरबों रुपए खपाने का मौका और ठेकेदार को मिल गया यहाँ पर अरबों रुपए का ठेका और किसान को मिल गया यहाँ पर क्या बाबा जी का ठुल्लू। मतलब सरकार चलाने वाले यहाँ पर प्रोजेक्ट निकाल कर कमाए और सरकारी नौकर उन प्रोजेक्ट को मौका बनाकर वहां पर करोड़ों रुपए कमाए। वाह रे मेरे सिस्टम, वाह मेरे देश के नेताओं और मेरे देश के ऐसे अधिकारियों, वाह बढ़िया जी। क्या गजब के एजेंट बैठा के रखे हैं, वो भी कमीशन बनाने के लिए। सबसे भ्रष्ट तो यहाँ पर आधे से ज्यादा ये हमारे देश के नेता हुआ करते हैं और ये सरकारी बाबू बन जाते हैं जो झूठी संविधान की कसमों को खाया करते हैं। और यहाँ पर मैं कहता हूं कि कसमें क्यों खाना, सीधे कसम को उसी समय बदल क्यों नहीं देते हो भाई कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा या मैं भ्रष्टाचार करूंगी, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देश के आम आदमी को धोखे में आखिर क्यों रखा जाता है? यह देश में गरीब और गरीब यहाँ पर बनाने की चाल चल रही है। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है और वैसे भी सरकार कभी भी नहीं चाहती कि गरीब लोगों के पास पैसा चले जाए, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि लोग बस 5 किलो वाले राशन में खुश रहे और जीएसआर के नारे तो लगाकर खुश रहेंगे। सोशियोलॉजी में जहां इसे श्वेत वसन अपराध कहा जाता है, समाजशास्त्र में, जहां नौकरशाह नेता और माफिया इसी प्रकार की राष्ट्रीय संपदा का दोहन क्या करते हैं और उसका शोषण क्या करते हैं। किंतु संचार की क्रांति के दौर में यह खबरें जल्दी आम हो जाया करती है। आप आम जनता तो पहले से ही बेवकूफ होती है और उसे थोड़ा सा हवा देनी है और बेवकूफ बना दिया जाता है। हाईवे के किनारे की जमीनों को पहले ही खरीदने के यह आरोप प्रशासनिक नैतिकता और भ्रष्टाचार पर गंभीर सवालों को खड़ा कर देता है। यदि यहाँ पर रक्षक ही भक्षक बनकर यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग की तर्ज पर किसानों की मजबूरी का यहाँ पर फायदा उठाते चले जाएंगे तो आम जनता का सिस्टम पर से ही यहाँ पर भरोसा उठना लाजमी है और उठ रहा है। कानूनी नहीं है देश में। यह वाकई चिंताजनक लगता है कि नीति बनाने वाले ही अपनी जानकारी का उपयोग निजी मुनाफे के लिए करते हुए जा रहे हैं, जिससे विकास का जो बेनिफिट होता है वो असली हकदार जो किसान होता है उसके बजाय वो सिर्फ चंद रसूखदारों की पॉकेट में चले जाता है। अगर यहाँ पर ये आरोप सच भी हैं तो ये सिर्फ यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं बल्कि किसानों के भरोसे की यहाँ पर खुली लूट चल रही है। जिस सिस्टम का काम यहाँ पर जनता के हक को बचाना है वही अंदर खाने यहाँ पर सौदा करने लग जाता है तो ये सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी का ही होता है। हाईवे प्रोजेक्ट और विकास यहाँ पर जरूरी है, लेकिन अगर उसका फायदा सिर्फ यहाँ पर अफसर ठेकेदार और नेताओं तक अगर सीमित रह जाए तो किसान हमेशा की तरह यहाँ पर सिर्फ अपनी जमीन को खो देता है। अब यहाँ पर यह तय हो गया है कि आजकल कोई भी युवा और युवती सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए इसलिए दिन रात मेहनत को नहीं कर रहा है, उसे बस देश और समाज की सेवा करनी है ऐसा कहा जाता है। लेकिन कौन सा संविधान, उसे अपनी यहाँ पर तिजोरी भरनी होती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही मकसद होता है। पिछले कई सालों से जितना फर्जीवाड़ा यहाँ पर आईएएस अधिकारी किए जा रहे हैं, स्टेट में पीसीएस अधिकारी, उतना तो नेता भी नहीं कर पा रहे हैं। भला इतना वेतन क्या मिलता है इन अधिकारियों को, जरा सोचिए। तो फिर ऐसे ठाट और बांट कैसे हो जाते हैं। वैसे भी हम यहाँ पर मजबूर तो है ही, क्योंकि हमें यहाँ पर हिंदू मजबूत भी तो करना है, इतना तो हमें भ्रष्टाचार तो सहना ही पड़ेगा। यहाँ तो असल में विकास तो अफसरों का ही हो रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर जनता को पैसे और तेल बचाने के उपाय बताए जा रहे हैं। क्या ये जो अफसर हैं वे भी यहाँ पर चाहते हैं क्या कि एक ही पार्टी जो यहाँ पर सत्ता में बनी रहे ताकि हम ऐसे ही भ्रष्टाचार को करते रहें। अब हमें यहाँ पर यह डाउट होने लग चुका है कि अधिकारियों को इन नेताओं के कोई ना कोई कमजोरी का पता है, यानी कि कमजोर कड़ी इनको इनके हाथ में मालूम है इनको, तभी तो भ्रष्टाचार ये करते हुए जा रहे हैं और नेता कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं यहाँ पर।
लगता है हमको कि कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं नेता अधिकारी। चलो यहाँ पर मिल बांट कर सब खा लेते हैं, तुम भी खुश रहो और हम भी खुश रहते हैं। और जनता क्या, उसको तो बस कैसे भी यहाँ पर बरगलाया जा सकता है। हिंदू राष्ट्र का टास्क दिया जाएगा और सबसे बड़ा सनातनी हिंदू होने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाएगा। हिंदू को हिंदू से बैर करवाया जाएगा, एक झंडा उसको थमा दिया जाएगा और युवा यहाँ पर खुश हो जाता है। फिर होगा बेरोजगार, क्योंकि मुद्दा तो वो बोल ही नहीं पाएगा, सब चंगा सी चल रहा होगा और गलत काम को यहाँ पर देशभक्ति और राष्ट्रवाद का मुखौटा बना दिया जाएगा और पीछे यहाँ पर गलत काम होते रहेंगे। और अगर ये भी कम है तो कुछ बाबाओं को फिर मैदान में उतारा जाता है और उतारा जाएगा, क्योंकि बाबाओं को भी तो अपने आश्रम से यहाँ पर बिजनेस जो चलाना है, वो भी काल्पनिक वाला बिजनेस। उनको भी यहाँ पर डर होता है कि कहीं यार ये सरकार जो है हमारे आश्रम ही बंद न करवा दे। इसलिए अंधविश्वास को जोर दिया जाता है कि आम आदमी बस इसी में मगन रहे। इसलिए हमें लगता है कि अब इस देश में कभी उजाला नजर नहीं आने वाला है। 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन बस शांति से जीवन निकल जाए। बस अगले 20 सालों बाद यहाँ लगती है कि कोई गंभीर स्थिति होने वाली है, जहां मानवता शून्य पर चल रही है और पीक पर केवल यहाँ पर आर्थिक और प्रशासनिक शोषण हो रहा है। एक तरफ यहाँ पर आरएसएस प्रमुख हमारे और कुछ भगवाधारी स्वघोषित हिंदू गुरु ज्ञान दिया करते हैं कि 4 बच्चों को पैदा करो, लेकिन इनकी खुद की शादियां नहीं होती है और इनके बच्चे नहीं हुआ करते हैं। यहाँ पर अपील करते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, इनकी बातों में मत आओ, उन्हें नर्क जैसा जीवन नहीं देना हमें। अब तो बस ये लग रहा है कि कमीशन पर ही ये देश चल रहा है। और इन सब में सबसे मजे की बात तो ये है कि कुछ लोग जो है भाजपा के भ्रष्टाचार को सही ठहरा देते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी तो भ्रष्टाचार किया। अरे मेरे भाइयों, भ्रष्टाचार ही गलत होता है, चाहे पार्टी कोई भी हो। ये क्यों नहीं दिखता है हमको? और हम जो है भ्रष्टाचार को सही ठहरा देते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं कि ये कहकर के वो कांग्रेस के समय में भी होता था, तब तुम कहां थे। ये बात यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, अभी तो यहाँ पर देश की है। इन अफसरों को जल्दी यहाँ पर त्याग पत्र देकर क्यों ना बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए फिर, और देश को यहाँ पर मोडिफाइड दीमक की तरह यहाँ पर खोखला करने में अपना योगदान दे देना चाहिए फिर, ऐसा भ्रष्टाचार करके। ये हर एक्सप्रेस वे हाईवे की कहानी है और ये सालों से चल रहा है। ये अब भारत में लीगलाइज्ड करप्शन हो चुका है, भ्रष्टाचार लीगलाइज्ड हो चुका है, ऐसा लग रहा है। बस बंदर बाट चली जा रही है और अभी नहीं, ये सालों से चल रहा है। लेकिन ये सब आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल फार्म हाउस का ट्रेंड भी तो चल गया है। क्योंकि फार्म हाउस की जो मौज होती है वो कुछ और ही होती है। बड़ी बड़ी और मोटी मोटी दीवारें हुआ करती हैं, बड़े बड़े फाटक हुआ करते हैं, बगल में गार्ड रूम हुआ करता है। 100-150 मीटर अंदर जाकर तब कहीं सुंदर सा यहाँ पर एक सिंगल स्टोरी होता है, वेस्टर्न कंट्री वाले डिजाइन का घर हमको दिखाई दे पड़ता है। और आसपास जो होते हैं तरह तरह के फल फूल के पेड़ होते हैं, वहां मजा आ जाता है फार्म हाउस और बंगले में घूमकर। दोस्तों, मेरे बंद करो वामपंथी कांग्रेस दल्ले कहना और ये गोदी मीडिया कहना, सवालों को रेज करना, चाहे कोई भी सरकार हो यार या ओहदेदार हो, भूल जाओ कि कांग्रेस राज में क्या होता था, तब तू क्या कर रहा था, ये कहना। बात देश की करनी चाहिए। ऐसा करके हम अपने देश को खोखला कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के समय में ऐसा हो रहा था। इसलिए देशभक्त की परिभाषा को समझना जरूरी है, न कि पार्टी का भक्त। पार्टी के भक्त बनने पर हम स्वार्थी हो जाया करते हैं और हमें यहाँ पर लालसा रहती है और हम यहाँ पर गलत काम को भी जस्टिफाई करने लगते हैं कि कांग्रेस के समय में ऐसा हो रहा था। नहीं, और हम जानते हैं चाहे कोई भी यहाँ पर सरकार हो, वो भी भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि इन सबको नेता की जो करतूत होती है उनको पता होता है। अगर यहाँ पर नेता ठीक होते तो भला बाबू की इतनी हिम्मत हो जाती कि क्या भ्रष्टाचार करने की। और ऐसे ही भ्रष्ट अफसर लोकतंत्र का गला घोटने में सबसे बड़ी जो है भागीदारी निभाते हैं और ये निष्ठा से कर रहे हैं। अब आप ही बताओ, मोदी सरकार ने पिछले 14 वर्षों में कितने अफसरों को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है या पूरी तरह से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है और वो जेल चले गए हैं। अगर यहाँ पर सारे के सारे अगर हरिश्चंद्र हैं तो आखिर देश क्यों पिछड़ रहा है? आम आदमी क्यों 5 किलो राशन में जी रहा है? क्योंकि नेता और अधिकारी का ठगबंधन जो सिंडिकेट है अपनी जड़ों को गहरी कर चुका है और इसलिए भ्रष्टाचार के कानून में यहाँ पर परिवर्तन होना ही चाहिए और भ्रष्टाचारी को और जो भ्रष्टाचार करता है उस भ्रष्टाचारी को आतंकवादी की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। यही हमारी मांग है सरकार से।
जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में। जय हिंद।